हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज आपको पढ़ना है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ओके, मतलब आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा ये आपका। देखो, फर्स्ट पॉइंट है, वस्तु को दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, बाईं ओर रखा जाएगा। जैसे ये आपका दर्पण है, जब भी हम वस्तु लेते हैं तो बाईं ओर लेते हैं, ठीक है, ना कि दाईं ओर। सारी दूरियां ध्रुव से ही मापी जानी चाहिए तथा मुख्य अक्ष के समांतर। मतलब जितनी भी दूरियां हैं वो उसको ध्रुव से मेजर करेंगे, पी से। मतलब जैसे हमें एफ की दूरी निकालनी है या सी की मेजरमेंट करना है तो पी से एफ तक की निकालेंगे, पी से सी तक की निकालेंगे, पी से वस्तु की तक की निकालेंगे। पी से ही हम पी को मूल बिंदु मानकर सारी दूरियां फाइंड करते हैं। और जो भी जैसे आपतित किरण ली मैंने, ठीक है, तो आपतित किरण है जो वो देखो मुख्य अक्ष के समांतर है। देखो, चाहे इस डायग्राम में देख लो, ये मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर और ध्रुव से ही दूरियां मापी जानी चाहिए। थर्ड पॉइंट, मूल बिंदु P के दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। मूल बिंदु P के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को इस डायग्राम से हम देखते हैं। देखो, मैंने बोला इसको मूल बिंदु मान लो, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के जो लेफ्ट साइड की दूरियां हैं, जितनी भी लेफ्ट साइड होंगी दूरियां, ठीक है, चाहे प्रतिबिंब की हो चाहे वस्तु की हो, उनको लेना है नेगेटिव। और जो राइट साइड की दूरियां हैं उनको लेना है पॉजिटिव। ठीक है, धनात्मक। अच्छा, अब जो मुख्य अक्ष के लंबवत होंगी और मुख्य अक्ष के ऊपर, ये देखो, ये होता है साइन। इसको हमने ऐसे बना दिया, इसका मतलब ये लाइन इस पर लंबवत है। ऐसे भी कर सकते हैं तो भी लंबवत है। देखो, ये इसी टाइप की है ये मुख्य अक्ष, तो ये मुख्य अक्ष के लंबवत हो गई और मुख्य अक्ष के ऊपर हो गई। तो हमें बोलना है सिंपल, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होंगी। ओके, अब पढ़ना है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/b + 1/u। मीन्स अब हमें देखना है एफ क्या है। एफ क्या है? फोकस दूरी, मतलब एफ व पी के बीच की दूरी, इसको फोकस दूरी बोलते हैं। बी क्या है? पी से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब कि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे और ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, आर क्या है? वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी। ठीक है, वक्रता मतलब त्रिज्या है ना ये, तो ये वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी होती है, जहां f = होता है r/2। और ये जो f है वो स्मॉल f है, नॉट कैपिटल। ओके, ये स्मॉल f है, ये कैपिटल F। अब हमें पढ़ना है आवर्धन। आवर्धन क्या है? इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। देखो, ये इसका फॉर्मूला है, इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब m = होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम s' बोलते हैं एंड ये जो वस्तु की ऊंचाई है इसको हम h बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। दिस इज द इक्वेशन 1। ओके, अच्छा, अब हम इसको, ये जो m = है ना s'/h, इसको हम लिख सकते हैं m = -v/u। मतलब कि हम प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई की जगह v और u ले सकते हैं। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी। हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। और हमने माइनस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है हमारा या तो लेफ्ट साइड बनेगा या राइट साइड दर्पण के, इसलिए हमने माइनस का साइन ले लिया। तो हम s'/h को लिख सकते हैं -v/u। ओके, इसे माना हमने इक्वेशन 2। तो अभी हमें इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दिया, तो m = s'/h = -v/u, दोनों को हमने बराबर कर दिया। ठीक है, तो जब भी हमें आवर्धन निकालना हो तो या तो हम s'/h ले लेंगे, ऊंचाई दी हो तो, नहीं दी है ऊंचाई तो दूरियां लेके भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी वेयर s' और h क्या है? ये देखो, s' क्या है? मुख्य अक्ष से प्रतिबिंब की दूरी। h क्या है? मुख्य अक्ष से वस्तु की दूरी। ठीक है,
ओके, तो मतलब कि हमारी वैसे v और u को हम वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं, लेकिन जब इसकी ये समान हो जाती है तो इसको हम बोल सकते हैं मुख अक्ष से प्रतिबिंब की दूरी, मुख अक्ष से वस्तु की दूरी। ठीक है, अब ये देखो m की जैसे वैल्यू आ जाएगी आपकी, जैसे m की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 से ज्यादा आई तो हमारा प्रतिबिंब कैसा मिलेगा हमें, आवर्धित, मतलब बड़ा हुआ, वस्तु से बड़े आकार का मिलेगा। ठीक है, और m बराबर जैसे 1 आया मान लो, ठीक है, तो मतलब कि हमें सेम साइज का प्रतिबिंब मिला है। ओके, कोई मतलब उसमें डिफरेंट नहीं हुआ। अब हमारी m की वैल्यू स्मॉल है 1 से, ठीक है, तो प्रतिबिंब का साइज घटा हुआ प्राप्त होगा। ठीक है, अब गोलीय दर्पण के लिए संकेत चिन्ह, ये देखो जब हम, ये मैंने बताया था ना फॉर्मूला, ये इसमें हमें ये जैसे कुछ चीज़ फाइंड करनी है कोई भी, ठीक है, तो इसमें कौन किसको हमें क्या साइन के साथ लेना है, एफ, वी और यू को। ठीक है, ये देखो फोकस दूरी हमेशा कैसे लेते हैं, अगर अवतल दर्पण हो तो फोकस दूरी लेंगे हमेशा ऋणात्मक, उत्तल दर्पण के लिए लेना है हमेशा धनात्मक, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और ध्रुव से वस्तु की दूरी यानी यू को हमेशा नेगेटिव लेना है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल। ओके, और ये जो v है ना हमारी प्रतिबिंब की दूरी, इसको क्या करना है हमें, प्रतिबिंब देखो इसको हमें कैसे फाइंड करना है, अगर हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है, क्वेश्चन में लिखा होगा वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है तो इसको ले लो नेगेटिव, और आभासी प्रतिबिंब बना रही है तो ले लो धनात्मक। ठीक है, उल्टा रिलेशन भी हो सकता है, कभी कभी हमारी वैल्यू v की ये पूछते हैं बताइए प्रतिबिंब कैसा है, तो अगर ऋणात्मक आई तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक, धनात्मक आई तो प्रतिबिंब होगा आभासी। ओके।